12 क्वार्टर का मामला ऐसा मामला है जो अभी तक किसी से अछूता नहीं है। लोगों ने हर एक फुटेज को बड़े ही गौर से देखा है और ये सवाल भी उठाए हैं कि अगर हो सकता है कि अगर पुलिस ने उस वीडियो को एडिट करके दिया था तो क्या वो 6-7 सेकंड की या मिनट की जो भी वीडियो काटी गई थी उससे पहले की वीडियो या उसके बाद की वीडियो जो दिखाई गई थी वो ठीक है या नहीं है। ये सवाल जवाब तो फिलहाल चलते रहेंगे। फिलहाल का जो बड़ा मैटर है वो 12 क्वार्टर की चौकी का है जिसके सामने हम लोग अभी खड़े हैं और मेरे सराउंडिंग आप देखेंगे तो सैकड़ों के तादाद में लोग यहाँ पर खड़े हैं। कारण क्या है? क्योंकि इस चौकी को शिफ्ट किया जा रहा है। किन कारणों की वजह से किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, ये तो बड़ा सवाल है ही। लेकिन 12 क्वार्टर एरिया से चौकी का हटाया जाना एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर लोगों को पता है कि माहौल किस प्रकार का रहता है, किस प्रकार का नहीं रहता है, और इसी बीच अगर 12 क्वार्टर की चौकी को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया तो आने वाले समय में यहाँ के क्या हालात होंगे आप खुद भी इमेजिन नहीं कर सकते। यहाँ के कुछ लोग मेरे साथ लोकल लोग मौजूद हैं, इनसे हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि चौकी यहाँ से शिफ्ट क्यों की जा रही है। यही पूछना चाहूँ मैडम, भाई कारण क्या है चौकी उठने का? कारण क्या है? हमारे 12 क्वार्टर निवासी मान सम्मान करते हैं इनका, हमें ऐसा क्या दिक्कत होगी जिससे चौकी उठना पड़ गया? किस कारण से देख रहे हैं? पुलिस डर के जा रही है, यहाँ से पुलिस जा रही है, डर के जा रही है। सामान लेकर उठा कर सामान तो लेकर जा चुके हैं, क्या डर के गई है यहाँ से? यहाँ पुलिस डर के गई, हम तो ये सुन सके पुलिस वाले डर के। अगर पुलिस ही डर गई तो ये जनता का क्या हाल होगा, बाकी का क्या हाल होगा? अगर पुलिस ही शासन अगर ये वर्दी डर गई तो आम आदमी का क्या हाल होगा? इसलिए चौकी को नहीं जाने देंगे। हमको चौकी यहाँ चाहिए, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे या लेट जाएंगे, चौकी नहीं जाने देंगे। चौकी नहीं जाने मतलब जिस प्रकार से उस दिन भी आप लोगों ने वीडियो बहुत देखी होगी जहां पर पुलिस वालों के ऊपर सरेआम गंडासों से, भालों से वार किए जा रहे थे और पुलिस ने अपने आप को बचाने की कितनी ज्यादा कोशिश की थी, तो क्या आपको लगता है कि उसी के बिहाफ पर ये निर्णय लिया गया है कि जो 12 क्वार्टर की चौकी है शिफ्ट कर दी गई है? ये कुछ एक तत्व हैं जो पुलिस को डिस्टर्ब किया जिनने, लेकिन आल सामाजिक बंदे हैं, व्यापारी गण है, नौकरी वाले हैं, यहाँ सारी रात बच्चे जॉब पे जाते हैं, आते अपना व्यापार करते हैं। आज ये बड़ी मुश्किल से मालिक ने ये चौकी बनी थी हमारी, आज हम इस चौकी को 1 मिनट चंद्र भाई, चौकी के कारण हम जिंदा हैं, हम चैन है, आराम से सुकून है, हम सो सकते हैं, आज जा सकते हैं। अगर चौकी चल गई तो आम रेडी उग्रवाद जेएंड के बन जाएगा। सर मैं एक बात जानना चाहूंगी, जैसे अब किसी भी एरिया के अंदर कोई भी रहते हैं तो स्वाभाविक है कि आप यहाँ के माहौल के बारे में जानते होंगे। चौकी भी यहाँ थी, लोग भी यहाँ पे थे, माहौल कैसा हुआ करता था? भाई चौकी से पहले तो इधर कोई अगर मान ले किसी ऑटो वाले या रिक्शे वाले को भी कहते ना भी 12 क्वार्टर तो आने से मना कर दे करता कारण गुंडागर्दी बदमाशी गुंडा। अब तो है चौकी से बहुत फर्क है भाई। अब रात ना 12 बजे भी कहते 12 क्वार्टर का चलो जी आ जाती है, तो थोड़ा फर्क है। अगर चौकी चली गई तो कुछ ही नहीं रहेगा फिर। चौकी से परिवार हमारे मोहल्ले वाले को कोई परेशानी नहीं थी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, चमन सुख था बिल्कुल। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? मैंने तो 80 साल हो गए रंदी ने अजय रहने लगी थी। क्या कुछ माहौल रहता है यहाँ का? चौकी बनवाए पीछे ठीक है, नहीं तो पहला बहुत गामा मचा करता, बहुत ज्यादा मचा करता। और चौकी बनवाने वाले हम हैं, इलेक्शन में खड़े होते 97 की साल में जब हमने चौकी बनवाई थी। रात ने भाजे फिरे हम, फिर सारी डाणी इकट्ठी करी थी और चंदा इकट्ठा करे, पुलिस बिठाई, पुलिस वाले का हमने खर्चा दिया और फिर बलवंत तैल के जाकर हमने जमीन ले लिया। जब चौकी बनवाई थी चौकी मारी उड़गी, हम मर जाएंगे फिर चौकी नहीं जाने देंगे। अब तो कह रही शिफ्ट भी कर ली इन्होंने, चली गई यहाँ से ना, चौकी नहीं जाने देंगे हम। हमने चाहे मोदी तक जाना पड़ जियो। और बोल लो, सरकार को भी इनकी अपील पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर एक ही बात कही है कि जब चौकी यहाँ पर नहीं थी तो तब यहाँ का माहौल इतना ज्यादा बुरा था कि यहाँ पर ऑटो वाले तक आते हुए डरते थे। इन्होंने चंदा इकट्ठा कर करके इलेक्शंस में अपनी आवाज उठा के ये चौकी यहाँ पर बनवाई थी। और आज अगर इस चौकी को शिफ्ट कर दिया गया तो आने वाले समय में लोगों का जहाँ तक मानना है कि गुंडागर्दी और भी ज्यादा तूल पकड़ लेगी। जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं उनके हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो जाएंगे। पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद और बहुत सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस निर्णय को लेकर? देखो जी, ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। मतलब इस तरह से पुलिस स्टेट हमें नहीं चाहिए, लेकिन पुलिस लेस भी तो हम सोसाइटी नहीं चला पाएंगे अपनी।
तो ये यहाँ पे रहनी बहुत जरूरी है। क्राइम का एरिया है ये, बार बार क्राइम रिपोर्ट होते हैं, तो यहाँ पे प्लीज जो है ना ये नहीं उठाई जाए। और जिस तरह से मोटिवेशन डाउन किया जा रहा है नेताओं द्वारा बार बार, तो ये बड़ा नाजायज है। नेताओं को देता तो वोट, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखो नोटों के चक्कर में मत रहो, जनता की सोचो, वरना फिर जनता खड़ी होगी तो फिर तुम्हें मुश्किल होगी। जी नेताओं को यही संदेश है मेरा तो, कि ये वोटों के चक्कर में कम से कम लोगों का खराब मत करो। तो आप यहाँ के जो मान लीजिए यहाँ के पार्षद हैं, MLA हैं, MP हैं, वहाँ तक भी गए हैं अपनी सिफारिश को लेकर? ऐसा ही यहाँ 2 MC लगते हैं, वार्ड 5 और वार्ड 8 के, दोनों यहाँ पे आए हुए हैं। और जो अभी चीज ये पता लगी है तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि बाकी लोग भी आएंगे। तो जो तुरंत आ सकते थे वो आए हैं, और मोहल्ले वाले साथ है तो पब्लिक साथ है, तो फिर किसी और की जरूरत भी नहीं हमें। अभी मैं अंदर का माहौल भी आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर पैकिंग वगैरह भी कर ली गई है। किस वजह से शिफ्ट की जा रही है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि अगर 12 क्वार्टर से चौकी को उठाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा तो यहाँ पर गुंडागर्दी सरासर फैल जाएगी। क्योंकि अगर चौकी से पहले के माहौल की बात करें तो लोगों ने साफ स्पष्ट तौर पर एक बात कही है कि ऑटो वाले भी यहाँ पर आने से डरा करते थे। 12 क्वार्टर एरिया कुछ इस प्रकार का हुआ करता था, और अभी अगर यहाँ से चौकी चली जाएगी तो कहीं ना कहीं जो लोग गुंडागर्दी फैलाने वाले लोग हैं उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। तो लोग यहाँ पर खड़े हैं, आपस में बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस से भी हम लोग बात करेंगे, प्रशासन से भी हम लोग बात करेंगे कि किन कारणों की वजह से 12 क्वार्टर की चौकी को यहाँ से शिफ्ट करके सूर्यनगर में ले जाया जा रहा है।